जिनपिंग जैसे चालबाजों की दुनिया में कमी नहीं है। कुछ तो इस सनक में शी जिनपिंग से भी आगे हैं। दुनिया में अपनी धौंस जमाने का फितूर टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन के सिर पर भी सवार है। कभी सेकुलर राष्ट्र कहे जाने वाले टर्की को एर्दोआन ने कट्टर इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर दिया है। टर्की के पास अमेरिका और रूस के घातक हथियार हैं। टर्की के फाइटर ड्रोन्स तो दुनिया में सबसे खतरनाक माने जाते हैं। 56 देशों के इस्लामिक संगठन में टर्की के तानाशाह की तूती बोलती है और मुस्लिम देशों को साथ कर एर्दोआन दुनिया का खलीफा बनने का दांव कई बार खेल चुके हैं। हमारे इस एपिसोड में देखिए सौदागर, अ डेंजरस डिस्ट्रॉयर। युद्ध के अखाड़े में रूस और अमेरिका दोनों से एक ही वक्त भिड़ने का जिगर दिखाने वाला कोई है तो वो है तुर्की। एर्दोआन के इसी दुस्साहस ने उन्हें तुगलक का तमगा दिलाया। कभी अमेरिका और रूस से दोस्ती गांठने वाले एर्दोआन आज की तारीख में दोनों देशों की दुश्मनी पाल बैठे हैं। अमेरिका को तो तबाह करने की कसम एर्दोआन ने खाई है, तो क्या तुर्की में सुपर पावर से मुकाबले का दमखम भी है या फिर तुगलक की सनक आत्मघाती है? पहले तुर्की की सैन्य ताकत देखिए। तुर्की की सेना में 3.55 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिकों की संख्या 3.8 लाख है। थल सेना के पास 2622 टैंक और 438 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। तुर्की की वायु सेना में 206 फाइटर प्लेन और 100 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। तुर्की के पास नौसेना भी है, जिसमें 16 छोटे युद्धपोत और 12 सबमरीन हैं। इस सेना और इन हथियारों से तो एर्दोआन का विश्वनाथ बनना नामुमकिन है। महाशक्तियों के पास तुर्की को एक झटके में तबाह करने का बारूदी गोदाम है। अमेरिका और रूस की मिसाइलों में इतना बारूद है जिनके धमाके से तुर्की का नक्शा ही मिट जाए। वैसे भी अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों ने तुर्की को खस्ताहाल कर रखा है। तुर्की की करेंसी लीरा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। रूस से S-400 की डील करने के बाद तुर्की का टोटल लॉस हो रहा है। इतने पर भी एर्दोआन की जंगी सनक खत्म नहीं हो रही, जिसके पीछे है मुस्लिम वर्ल्ड की पावर। एर्दोआन ने इस्लामी सहयोग संगठन में जबरदस्त पकड़ बना ली है। इस संगठन में कभी सऊदी अरब के खेमे का बोलबाला था, लेकिन खाड़ी मुल्कों में अमेरिका की मुखालफत कर एर्दोआन ने खेल बदल दिया। तुर्की उन सभी देशों का भरोसा जीतने में कामयाब रहा जो अमेरिका विरोधी है। इसी संगठन का इकलौता एटमी पावर देश पाकिस्तान तुर्की का गुलाम है। एर्दोआन की गैंग में खूंखार और खतरनाक दहशतगर्द संगठनों से भरी पड़ी है। सीरिया में तुर्की समर्थित सुलेमान शाह ब्रिगेड है। पाकिस्तान के सभी आतंकी संगठन तुर्की के साथ हैं। ईरान समर्थित शिया मिलिशिया लड़ाके तुर्की के साथ अमेरिका से जंग को तैयार हैं। यमन के हूती विद्रोही अमेरिका के घोर विरोधी हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह फाइटर तुर्की के खेमे में है। इराक के विद्रोही लड़ाकों का संगठन खलीफा के लिए युद्ध तक कर सकता है। ऑयल फील्ड में गोरिल्ला वॉर में महारत रखने वाले ये ऐसे फाइटर हैं जो चलते फिरते बम से कम नहीं। आत्मघाती आतंकियों से मुकाबला करना किसी सेना के लिए आसान नहीं। तुर्की के राष्ट्रपति की ताकत इतनी भर नहीं है। खाड़ी के मुस्लिम देशों को साथ कर एर्दोआन पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप करने का दांव भी चल सकते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड की मिलिट्री ताकत मिलने से तुर्की किसी भी एक देश पर 20 साबित हो सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।